कहानी की शुरुआत में हमें हाई स्कूल की एक हैलोवीन पार्टी को दिखाया जाता है। यहाँ हम 5 दोस्तों को देखते हैं, क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड जेमा, पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड एलेनोर। वहाँ हम एक और लड़के को देखते हैं जो इन्हीं का दोस्त था, जिसका नाम ल्यूक होता है। ल्यूक अपने दोस्तों में ड्रग सप्लाई किया करता था। वो 5 दोस्त पार्टी के अंदर एंजॉय कर रहे थे। वहीं हम एक और लड़के फिलिक्स को देखते हैं। फिलिक्स जेमा को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जेमा को जाकर ये बात बता दे। ल्यूक फिलिक्स के पास आता है और जैसा कि वो ड्रग सप्लाई किया था वो फिलिक्स को भी ड्रग्स दे देता है ताकि ड्रग्स के नशे में फिलिक्स जेमा से बात कर सके। वहीं एलेनोर और पॉल एक रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से पॉल सो जाता है और ये बात एलेनोर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दूसरी साइड फिलिक्स ड्रग के नशे में जाकर जेमा को प्रपोज कर देता है, लेकिन जेमा उसे बहुत ही प्यार से समझाती है कि फिलिक्स उसके टाइप का लड़का नहीं है और अभी के लिए वो क्रिस को पसंद करती है। इसीलिए वो फिलिक्स से सीधा मना कर देती है। वहीं एलेनोर उनकी बातों को सुन लेती है। वो अपने सभी दोस्तों के साथ ट्रूथ और डेयर गेम खेलना चाहती थी। इस गेम के अंदर एक बोतल को बीचों बीच रखा जाता है और चारों साइड दोस्तों को बिठा लिया जाता है। वो बोतल जिसकी तरफ भी इशारा करेगी उसे ट्रूथ और डेयर में से एक चीज चुननी होगी और फिर बोतल घुमाने वाला उसे टास्क देगा। एलेनोर बोतल को घुमाती है और बोतल फिलिक्स की तरफ इशारा करती है। फिलिक्स ट्रूथ चुनता है। एलेनोर उससे पूछती है अगर इस रूम के अंदर किसी भी एक लड़की के साथ उसे प्राइवेट टाइम दिया जाए तो वो किसे चुनेगा। अब फिलिक्स सीधा जाकर जेमा को चुन लेता है, लेकिन ये बात देखकर उसके बॉयफ्रेंड क्रिस को बुरा लग जाता है। वो फिलिक्स को मारने लगता है। फिलिक्स रोते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन जेमा को क्रिस की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो सिर्फ एक गेम खेल रहे थे। इसीलिए वो क्रिस से ब्रेकअप कर लेती है। बाहर फिलिक्स बैठा हुआ था, उसके पास कोई आता है और यहीं पर मूवी का सीन कट हो जाता है। अब हमें कुछ महीनों बाद का टाइम दिखाया जाता है। हम एक कार के अंदर क्रिस और ल्यूक को देखते हैं। उन दोनों के पास फिलिक्स की बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन आया था, इसीलिए वो फिलिक्स की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। वैसे तो वो फिलिक्स के दोस्त नहीं है, लेकिन उन्हें पता चला है कि फिलिक्स का परिवार बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए मुफ्त की पार्टी एंजॉय करने के लिए वो लोग फिलिक्स के यहाँ जा रहे हैं। दूसरी साइड एक कार के अंदर जेमा, पॉल और एलेनोर भी उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। कुछ देर के बाद 5 दोस्त फिलिक्स के मेंशन पर पहुँचते हैं। वो देखते हैं उसका घर बहुत ही आलीशान और बहुत बड़ा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो उस घर का नौकर है। वो उन 5 दोस्त को बताता है फिलिक्स की बर्थडे पार्टी आगे जंगल में कैबिनेट में हो रही है। वहाँ जाने के लिए उन्हें कार को यहीं पार्क करके जाना होगा क्योंकि वहाँ तक कार नहीं जा सकती। 5 दोस्त जंगल के रास्ते कैबिन की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद वो कैबिन के बाहर पहुंच जाते हैं। कैबिन के अंदर से जस्टिन नाम का एक लड़का बाहर आता है। वो उन सभी को अंदर इनवाइट करता है। वो उन लोगों को बताता है वो फिलिक्स का बड़ा भाई है। वो सभी जब अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि वहाँ फिलिक्स भी नहीं था। जस्टिन उन लोगों को बताता है कि फिलिक्स आज यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि किसी परेशानी की वजह से उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, लेकिन उस कैबिन के अंदर पार्टी करने का पूरा इंतजाम था और उन 5 को भी फिलिक्स से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस फ्री की पार्टी में आए थे, इसीलिए वो वहाँ रुकने के लिए मान जाते हैं। अब वो सभी वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। जस्टिन उन लोगों को बताता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और अभी कुछ ही टाइम पहले वो अफगानिस्तान से लौटा है। जस्टिन उन सभी को आइडिया देता है कि वो सभी अब ट्रूथ और डेयर गेम खेलेंगे। वो बोतल को बीच में रखकर चारों साइड बैठ जाते हैं और जस्टिन बोतल को घुमाता है। बोतल एलेनोर पर रुकती है और एलेनोर डेयर चुनती है, लेकिन जस्टिन की जगह क्रिस बोलता है। वो एलेनोर से बोलता है कि उसे जेमा को किस करना होगा। डेयर के मुताबिक जेमा और एलेनोर किस करते हैं। उन दोनों को देखकर पॉल और क्रिस भी मस्ती में एक दूसरे को किस करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें जस्टिन रोक देता है। जस्टिन एक आर्मी ऑफिसर है और उसे लड़कों की ऐसी गे वाली हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जस्टिन दोबारा से बोतल घुमाता है और इस बार वो जानबूझकर बोतल को अपनी तरफ रोक लेता है। जस्टिन ट्रूथ चुनता है और उन लोगों को बताता है कि फिलिक्स दूसरे देश में नहीं है बल्कि वो मर चुका है। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें जस्टिन की बात मजाक लग रही थी, लेकिन जस्टिन उन्हें बताता है कि फिलिक्स ने इसी कैबिन के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जस्टिन अफगानिस्तान था और अगले ही दिन वो छुट्टी पर घर आने वाला था। जब वो घर आया तो उसने देखा कि फिलिक्स ने सुसाइड कर लिया है। अब जस्टिन जानना चाहता था कि फिलिक्स ने ऐसा क्यों किया और ये बात सिर्फ जस्टिन को वो 5 ही बता सकते थे। जस्टिन उन लोगों को एक इनविटेशन कार्ड दिखाता है। वो कार्ड फिलिक्स की जेब में से मिला था। उस कार्ड पर फिलिक्स के लिए गालियाँ लिखी हुई थी और शायद इसी कार्ड को पढ़ने के बाद फिलिक्स ने आत्महत्या की होगी। जस्टिन को जानना था कि ये कार्ड उसे किसने भेजा है। सच्चाई सुनने के बाद सभी दोस्त वहाँ से जाना चाहते थे। उन्हें इस मसले में नहीं पड़ना था। क्रिस वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन उसका रास्ता रोक लेता है। क्रिस गुस्से
में जस्टिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जस्टिन एक आर्मी ऑफिसर था। वो बड़ी आसानी से क्रिस को मारकर जमीन पर गिरा देता है। तभी एलेनोर भी जस्टिन के ऊपर हमला करती है, लेकिन जस्टिन उससे भी एक चांटा मारकर दूर फेंक देता है। जस्टिन अपनी गन निकालकर पॉल के पैर में गोली चला देता है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन सभी में ल्यूक सबसे ज्यादा डर चुका था। लेकिन जस्टिन ल्यूक से उसकी मदद करने के लिए बोलता है और अगर ल्यूक ने उसकी मदद करने के लिए मना किया तो वो उसको भी शूट कर देगा। ल्यूक और जस्टिन मिलकर उन चारों को कुर्सियों पर बांध देते हैं, लेकिन तभी पॉल अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस को कॉल कर देता है। जस्टिन अपनी गन से उसके हाथ पर शूट कर देता है, जिससे पॉल की एक उंगली कट जाती है। जस्टिन ल्यूक से बोलता है कि वो उन सभी के मोबाइल और कार की चाबी छीन ले, और ल्यूक ऐसा ही करता है। वो सभी के फोन छीनकर एक लॉकर के अंदर बंद कर देता है। उन सभी को बांधने के बाद जस्टिन ल्यूक को लेकर कैबिन से बाहर आता है। वो जस्टिन से सारी सच्चाई पूछता है। ल्यूक उसे हेलोवीन के हुई दिन की सारी बातें बता देता है कि किस तरीके से क्रिस ने फेलिक्स को मारने की कोशिश की थी। जस्टिन ल्यूक को धमकाता है अगर वो उसका साथ देता रहेगा तो वो उसे कुछ भी नहीं करेगा और यहाँ से सही सलामत जाने देगा। वहीं कैबिन के अंदर एलेनोर और जेमा क्रिस के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, क्योंकि पार्टी के अंदर उसी ने फेलिक्स को मारा था, तो शायद कार्ड भी उसी ने भेजा होगा। लेकिन तभी पॉल उन सभी को शांत कराता है। पॉल बताता है जेमा के पीछे एक ड्रॉर है और उसके अंदर चाकू रखे हुए हैं। जेमा अपनी कुर्सी को धीरे धीरे करके पीछे खिसकाने लगती है, लेकिन तभी उसकी कुर्सी अटक जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जस्टिन आवाज सुनकर अंदर आता है और वो जेमा को उठा देता है। अब जस्टिन उन सभी से सच उगलवाने के लिए ट्रूथ और डेयर गेम खेलता है। वो बीच में बोतल को रखकर घुमाता है और बोतल जेमा के ऊपर रुकती है। जेमा ट्रूथ चुनती है, जिस पर जस्टिन उससे पूछता है कि उसके हिसाब से वो कार्ड किसने भेजा होगा। जेमा कुछ नहीं बोलती। तभी जस्टिन गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक चांटा लगाता है। जेमा डर कर क्रिस का नाम ले देती है, लेकिन तभी क्रिस जस्टिन से उस कार्ड पर लिखी हुई डेट पूछता है। उस कार्ड पर 7 सितंबर लिखा हुआ था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि क्रिस सितंबर के महीने में स्पेन गया हुआ था और विदेश से वो कार्ड वहाँ भेज ही नहीं सकता। जस्टिन दोबारा से बोतल को घुमाता है और इस बार बोतल क्रिस की तरफ रुकती है। क्रिस डेयर चुनता है और तभी जस्टिन एक रूम के अंदर चला जाता है। वो रूम के अंदर से एक टेबल को बाहर लाता है। वो उन लोगों को बताता है कि ये एसिड टेस्ट है और इस टेस्ट को वो कैदियों के मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए करता है। वो जेमा को जमीन पर लिटा देता है और उसके मुंह के अंदर एक पाइप डाल देता है। वो पाइप 2 जार से कनेक्टेड था। एक जार के अंदर पानी था और दूसरे जार के अंदर तेजाब था। डेयर के मुताबिक क्रिस को उन 2 जार में से एक जार को चुनना होगा। बहुत सोचने के बाद क्रिस लेफ्ट जार को चुनता है। जस्टिन लेफ्ट जार को ओपन कर देता है। उसके अंदर का सारा लिक्विड जेमा के मुंह में जाने लगता है, लेकिन जेमा बच जाती है। वो पानी का जार था। जस्टिन दोबारा से बोतल को घुमाता है और इस बार बोतल एलेनोर के ऊपर रुकती है, लेकिन एलेनोर समझ चुकी थी उसे डेयर नहीं चुनना, इसी ने वो ट्रूथ चुनती है। लेकिन जस्टिन बहुत चालाक था। वो एलेनोर से बोलता है कि उसे अपने तीनों दोस्त में से एक दोस्त का नाम चुनना होगा। एलेनोर क्रिस का नाम लेती है। जस्टिन दोबारा से रूम के अंदर जाता है और उसी एसिड टेस्ट की टेबल को बाहर लेकर आता है। इस बार वो क्रिस को जमीन पर लिटा कर उसके मुंह के अंदर पाइप डालता है। इस बार वो पॉल से जार को चुनने के लिए बोलता है और पॉल लेफ्ट जार को चुनता है। जस्टिन लेफ्ट जार के लिक्विड को ओपन कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से इस बार उसने एसिड वाला जार चुना था। सारा एसिड क्रिस के गले को चीरते हुए इसकी बॉडी के अंदर घुसने लगता है और बड़ी ही बेरहमी से क्रिस मारा जाता है। जस्टिन फिर से बोतल घुमाता है, लेकिन इस बार कैबिन का कोई दरवाजा पीटने लगता है। वो देखता है कैबिन के बाहर एक और लड़का आया था। ल्यूक उसे बताता है कि वो उसी का दोस्त है और उसी ने यहाँ आने से पहले उसे इनवाइट किया था। जस्टिन ल्यूक से बोलता है कि वो बाहर जाकर कोई भी बहाना बनाकर उसे यहाँ से भगा दे। ल्यूक बाहर आकर अपने दोस्त को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसका दोस्त उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने में ही कैबिन के अंदर से जस्टिन भी आ जाता है। ल्यूक का दोस्त जस्टिन को देखकर समझ जाता है यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। जस्टिन उस लड़के के पास बढ़ता है, लेकिन तभी वो लड़का जस्टिन की आंखों पर पेपर स्प्रे मार देता है। वहीं कैबिन के अंदर जेमा दोबारा से डोर के पास जाने की कोशिश करती है। वो अपनी चेयर को पीछे खिसकाने लगती है और वो डोर तक पहुँच भी जाती है, लेकिन तभी डोर का सारा सामान नीचे गिर जाता है और जेमा भी नीचे गिर जाती है। किस्मत से उस ड्रॉर के अंदर एक चाकू था। जेमा उस चाकू को उठा लेती है और अपने हाथों को खोल लेती है, लेकिन जेमा के पास ज्यादा टाइम नहीं था। इसीलिए एलेनोर उससे बोलती है कि वो यहाँ से भाग जाए और जल्दी से पुलिस को बुला लाए। जेमा खिड़की को खोलकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर जस्टिन ने उस लड़के को पकड़ लिया था और उसको पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया था। अब जस्टिन एक गन को ल्यूक के हाथ में देता है और उससे बोलता है कि वो अपने दोस्त के ऊपर गोली चलाए। उस बंदूक के अंदर सिर्फ 3 गोलियां हैं और अगर उसके दोस्त की किस्मत अच्छी हुई तो वो बच जाएगा। ल्यूक ना चाहते हुए भी गोली चलाता है और गोली चल जाती है, जिससे उसका दोस्त मारा जाता है। लेकिन जस्टिन उससे बोलता है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो मर्डर का इल्जाम उसके सर नहीं आने देगा और उसे बचा लेगा। जस्टिन और ल्यूक कैबिन के अंदर आते हैं। वो देखते हैं वहाँ से जेमा भाग चुकी थी। जस्टिन कैबिन के अंदर ल्यूक को छोड़ देता है और उन दोनों के ऊपर नजर रखने के लिए बोलता है और खुद अपनी कार से जेमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं
केबिन के अंदर पॉल और एलेनोर ल्यूक से मदद मांगते हैं। वो उससे बोलते हैं कि वो उन्हें खोल दे, लेकिन ल्यूक ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि अगर उसने जस्टिन का साथ नहीं दिया तो वो वैसे भी अपने दोस्त के मर्डर में जेल चला जाएगा। दूसरी साइड जेमा भागते हुए फिलिक्स के मेंशन पर पहुंच जाती है। वो मेंशन के अंदर घुसती है और अंदर घुसते ही चौंक जाती है। उसके सामने बहुत बड़ी सच्चाई खुलती है। वो देखती है फिलिक्स अभी भी जिंदा था और वेंटिलेटर पे लेटा हुआ था। दरअसल में फिलिक्स ने सच में सुसाइड की थी, लेकिन वो बच गया। लेकिन उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। सिर्फ उसके हाथ की एक उंगली काम करती है और उसकी उस उंगली के अंदर एक छोटा सा चाकू लगा हुआ है ताकि वो उस उंगली से जरूरत आने पर अपनी मदद कर सके। वहीं फिलिक्स के सामने एक स्क्रीन भी लगी हुई थी। वो टीवी केबिन के अंदर लगे कैमरा से कनेक्ट थी और फिलिक्स वहाँ हुई सारी चीजों को देख रहा था। इससे पहले कि जेमा कुछ कर पाती तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। उसके हाथ में गन थी। जेमा फिलिक्स की उंगली के चाकू को उसी की गर्दन पर लगा देती है और उस बूढ़े आदमी से बोलती है वो वहाँ गन रखकर वहाँ से चला जाए, और वो बूढ़ा आदमी ऐसा ही करता है। वो गन कमरे के अंदर रखकर वहाँ से चला जाता है। अब जेमा उस गन को उठा लेती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उसके ऊपर हमला कर देता है। वो जेमा से गन छीनने लगता है, लेकिन गन धोखे से चल जाती है और वो बूढ़ा आदमी मारा जाता है। अब जेमा वहाँ रखे हुए कंप्यूटर से ऑनलाइन मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क ही नहीं था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर जस्टिन पहुँच जाता है। वो जेमा को पकड़ लेता है। वो जेमा की गर्दन को पकड़कर फिलिक्स के सामने लेकर जाता है। जस्टिन फिलिक्स के सामने ही जेमा की गर्दन को तोड़ देता है, लेकिन फिलिक्स तो जेमा को पसंद किया करता था, तो उसे ये बात क्यों पसंद आएगी। केबिन के अंदर एलेनोर ने अपने हाथों को खोल लिया था और वो बहाने से ल्यूक को अपने पास बुलाती है। ल्यूक जैसे ही उसके पास आता है वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे ल्यूक का सर एक लोहे की चीज पर लगता है और वो वहीं मर जाता है। अब एलेनोर पॉल को छुड़ाकर वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जस्टिन पहुँच जाता है। इस बार वो अपने साथ व्हील चेयर पर फिलिक्स को भी लाया था, लेकिन एलेनोर के पास जस्टिन की गन थी। वो उसकी गन से उसके ऊपर शूट कर देती है। गोली सीधा जस्टिन के कंधे पर लगती है। अब जस्टिन और एलेनोर की लड़ाई होती है। जस्टिन जख्मी हो चुका था। इसी चीज का फायदा उठाकर एलेनोर उसे मारने लगती है। तभी पॉल भी लड़ाई में जस्टिन के पैर को घायल कर देता है। एलेनोर उठकर उस तेजाब वाले जार को जस्टिन के मुंह पर दे मारती है, जिससे जस्टिन का आधा मुंह जल जाता है। अब एलेनोर जस्टिन को बांध देती है और वो पॉल से बोलती है कि वो बाहर जाकर जीप में उसका वेट करे। पॉल कैबिनेट से बाहर आकर जीप में आकर बैठ जाता है। जीप के अंदर उसे जेमा की लाश मिलती है। ये देखकर पॉल को बहुत ज्यादा दुख होता है। केबिन के अंदर जेमा जस्टिन को सारी सच्चाई बताती है। मूवी के स्टार्टिंग में फिलिक्स को जब क्रिस ने मारा था तो वो बाहर आकर बैठ गया था और तभी उसके पास कोई आया था, और वो और कोई नहीं बल्कि एलेनोर ही थी। एलेनोर फिलिक्स को अपने रूम में ले गई थी क्योंकि पॉल तो नशे में बेहोश हो गया था, जिसके बाद उसने फिलिक्स के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की और ये सब वो एक कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर रही थी। फिलिक्स भी ड्रग के नशे में था, इसीलिए एलेनोर ने इस चीज का फायदा उठाया और उसने फिलिक्स से पॉल के प्राइवेट पार्ट पर किस कराया ताकि वो बाद में पॉल को ये सब दिखाकर उसे चिढ़ा सके। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद एलेनोर के डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और तब एलेनोर को पता लगा कि फिलिक्स के डैड बहुत ज्यादा अमीर हैं। इसीलिए उसने फिलिक्स को उसकी वही वीडियो सेंड की जिसके अंदर वो पॉल के प्राइवेट पार्ट पर किस कर रहा था, और फिर उसने फिलिक्स को धमकाया ताकि फिलिक्स अपने डैड से जाकर बोले कि वो एलेनोर के डैड की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें, और जब फिलिक्स के डैड एलेनोर के डैड की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे एलेनोर के घर में पैसों की बारिश हो जाएगी। और फिलिक्स ने उस कार्ड के डर की वजह से नहीं बल्कि अपने भाई के डर की वजह से सुसाइड किया था, क्योंकि जस्टिन बहुत ज्यादा सख्त था। उसे ये गे वाली हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब एलेनोर वहाँ एक ड्रॉर को खोलती है। उसके अंदर काफी सारे बम रखे हुए थे। वो एक बम को उठाकर फिलिक्स के हाथ में रख देती है और उसकी पिन फिलिक्स की उसी उंगली में लगा देती है जो काम करती है। वो फिलिक्स से बोलती है इससे तुम्हें शांति मिलेगी, और वहाँ से चली जाती है। वो कार के अंदर आती है जहाँ पॉल बैठा हुआ था। फिलिक्स अपनी उंगली से बम की पिन निकाल देता है, जिससे वहाँ धमाका होता है और वो दोनों मारे जाते हैं। एलेनोर ने बहुत ही चालाकी से अपने आप को बचा लिया था और वो पॉल को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है ट्रूथ और डाई। तो क्या एलेनोर को आखिर में बचना चाहिए था या फिर उसे भी मर जाना चाहिए था? ये चीज आप हमें कमेंट में बता सकते हो।